Hi everybody, welcome to this revision lecture in the chapter of chemical bonding. This is part 1 in which we'll be discussing molecular orbital theory. देखो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कांसेप्ट. तो गाइस यहां पे आप नोटिस करना कि इफ वी हैव टू p ऑर्बिटल्स, लेट अस कॉल दिस ऑर्बिटल एज 2pz एंड अनदर ऑर्बिटल एज 2pz. अगर ये दोनों सेम एक्सिस पे हैं और अगर इनका एक एक्चुअल ओवरलैप हो जाए, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. So guys, whenever both the orbitals are on the same axis and अगर उनका actual overlap हो जाए तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. On the other hand, suppose हमारे पास p ऑर्बिटल है 2py, तो इस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ओवरलैप होगा इट विल बी साइडवेज ओवरलैप और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड. तो गाइस जब भी दोनों ऑर्बिटल्स का साइडवेज ओवरलैप होगा तो उसको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे. आप यहां नोटिस कर सकते हो कि यहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप थोड़ा कम होगा एंड इसीलिए स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड वीक होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड. देखो मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दे देता हूं. दीज आर टू py ऑर्बिटल्स और आप देख सकते हो कि यहां जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो काफी कम है एंड इसीलिए गाइस ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक है. So in summary, whenever we have axial overlap, we'll classify it as sigma bond, and whenever we have sideways overlap, we will classify it as pi bond. अब गैस हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर सकते हैं. तो गैस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया गया है that when two orbitals of different atoms combine together, they will form two new orbitals. One will be bonding molecular orbital and the other will be anti-bonding molecular orbital. ये मैं आपको विद एग्जांपल समझा देता हूं. तो गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे MOT which is molecular orbital theory. तो सपोज स्टूडेंट्स एक एटम का 1s ऑर्बिटल कंबाइन होता है दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ. तो बिकॉज टू ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग वी विल गेट टू न्यू ऑर्बिटल्स. वन ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड sigma 1s which is bonding molecular orbital and the other will be called sigma star 1s which is anti bonding molecular orbital. अब गाइस ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज इट हैज लोअर एनर्जी. तो मैं यहां लिख दूंगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी जिसकी वजह से गाइस वो स्टेबल होता है. ऑन द अदर हैंड ये जो सिग्मा स्टार 1s है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड स्टूडेंट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है बिकॉज इट हैज हायर एनर्जी. सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट कंसेप्ट इनसाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आपको बस ये ध्यान में रखना है that when two orbitals combine, we will get two new orbitals. One will be bonding and the other will be anti-bonding. And bonding वाला stable होगा, anti-bonding वाला थोड़ा unstable होगा. अब इस ऐसे और examples भी देख लेते हैं. Let's say 2s orbital of one atom combines with 2s orbital of another atom. So again we will get two orbitals. One will be sigma 2s and the other would be sigma star 2s. Again this is bonding and this is एंटी बॉन्डिंग. मूविंग अहेड गाइस, अगर हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है एक एटम का एंड दूसरे एटम का 2pz ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो फिर से हमें मिलेगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz. गाइस देखो मैंने आपको ऊपर पॉइंट नंबर 1 में दिखाया था कि जब 2pz ऑर्बिटल्स का एक्चुअल ओवरलैप होता है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं दे आर कॉल्ड एज सिग्मा 2pz and sigma star 2pz. This is bonding and this is anti bonding. लेकिन guys इसके बाद अभी कंसेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है. अगर हमारे पास 2py ऑर्बिटल है तो अगर दो 2py ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं अलग अलग एटम्स के तो इस केस में स्टूडेंट्स जो दो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो पाई वाले बनेंगे. तो इस बार मिलेगा पाई 2py एंड पाई स्टार 2py. तो गाइस देखो बिकॉज सिग्मा बॉन्ड बन चुका है अलोंग z एक्सिस तो इसका मतलब ये होगा कि x और y एक्सिस के जो p ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे. इसीलिए स्टूडेंट्स जब 2py एंड 2py ये दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो हमें दो नए ऑर्बिटल मिलते हैं पाई 2py एंड पाई स्टार 2py. एंड सिमिलरली गाइस अगर 2px एंड 2px कंबाइन करता है तो फिर से स्टूडेंट्स हमें दो नए ऑर्बिटल मिलेंगे. एक होगा पाई 2px एंड दूसरा हो जाएगा पाई स्टार 2px. तो गाइस इन एवरी केस हमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है एंड एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है एंड इन एवरी केस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है
एंड एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है। आपको बस ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जब 2pz एंड 2pz कंबाइन होगा तब हमें मिलेगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, एंड जब 2py एंड 2py एंड जब 2px एंड 2px कंबाइन होगा तब हमें पाई एंड पाई स्टार ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। सो दिस कंप्लीट्स पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड पॉइंट। अब गैस हमें देखना है कि इन ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। तो गैस यहाँ पे है ना, देयर आर टू डिफरेंट केसेस। तो पहला केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल आर लेस देन और इक्वल टू 14। तो गैस अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 या उससे कम हो जाए तो उस केस में एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, ये हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो गैस इस केस में एनर्जी ऑर्डर आता है, सबसे लोएस्ट एनर्जी आएगा सिग्मा 1s फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2s फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 2s, एंड गैस इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि आफ्टर सिग्मा स्टार 2s वी विल हैव पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों का एनर्जी सेम रहता है, फॉलोड बाय सिग्मा 2pz, एंड गैस इसके बाद लास्ट में आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड गैस सबसे ज्यादा एनर्जी आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz का। अब गैस इसमें आपको ये ध्यान में रखना है that after sigma star 2s we will always have pi 2px equal to pi 2py first followed by sigma 2pz. So guys, this is the order of energy when total electrons in the molecule are less than or equal to 14. अब guys इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। So let's take the first example of B2 molecule. अब guys बोरॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 because we have 2 atoms of boron। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 + 5 is equal to 10। अब स्टूडेंट्स एक बार हमें मालूम पड़ गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 14, इसीलिए गैस हम जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो ये वाला ऑर्डर हम लोग यूज करेंगे। सो इन एवरी ऑर्बिटल देयर कैन बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देखो स्टूडेंट्स यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। इसके बाद गाइस ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब गाइस इन दोनों का एनर्जी सेम है एंड इसीलिए अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हम पहले दोनों ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एंड उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 लेकिन गाइस जैसे ही मैं 1 लिख दूंगा तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे इन टोटल वी हैव फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, तो ये होगा आपका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब गाइस एक बार हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया तो अभी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस व्हाट विल बी बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। गाइस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है एंड सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंड ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो गाइस टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 + 2 + 1 + 1 6 एंड गाइस एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे 4। वो यहाँ पे आप एंटी बॉन्डिंग को देख सकते हो सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। तो गाइस यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 - 4/2। सो द फाइनल आंसर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1। तो गाइस बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि व्हाट विल बी द नेट बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो गाइस हम यहाँ कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं दैट बोरॉन बोरॉन विल हैव अ सिंगल बॉन्ड। गाइस सिंगल बॉन्ड में इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अब गाइस देयर इज वन मोर कांसेप्ट कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो और इसमें अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दें तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो गाइस यहाँ पे वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आप यहाँ पे पाई 2px1 और पाई 2py1 में देख सकते हो। सो बोथ ऑफ दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जब भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उस केस में पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गाइस अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है
तो हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं बिकॉज देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इस पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है दैट दिस मॉलिक्यूल विल हैव वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ बोल सकते हैं दैट पैरामैग्नेटिक इज अ सब्सटेंस दैट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो गैस ये हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ B2 मॉलिक्यूल का। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो गैस लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन N2। अब गैस इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 + 7 = 14। फिर से गैस हम लोग सेम ऑर्डर ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। फिर से हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड गैस इसके बाद होता है पाई 2px = पाई 2py। इसमें स्टूडेंट्स पहले हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एंड बिकॉज हमारे पास अभी और भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो 1 के बाद हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल करके 2 कर देंगे, तो ये फाइनली 2 हो जाएगा। एंड गैस इसके बाद हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं क्या? यस, हमारे पास और भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो वो हम लिख देंगे सिग्मा 2pz2। अब बस इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो गैस फिर से बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो गैस यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये वाले जो मैं सर्कल करते जा रहा हूं। सो ये अगर आप टोटल ऐड करते हो तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटी बॉन्डिंग। तो आंसर आएगा 10 - 4/2। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 3। सो गैस बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब होता है कि यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और गैस ये लॉजिकली सही है। अब गैस क्या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है? द आंसर इज नो, बिकॉज गैस इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो मैं यहां लिख दूंगा देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड गैस बिकॉज इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। एंड गैस डायमैग्नेटिक का मतलब होता है वीक रिपल्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, यानी गैस ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा व्हिच विल रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड। तो गैस ये हमारा फाइनल कंसेप्ट हो जाएगा। सो गैस ये कंप्लीट हुआ द ऑर्डर ऑफ एनर्जी व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 14। गैस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका भी टेबल मैं आपको दे देता हूं। तो गैस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन टोटल, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, lithium has in total 3 electrons, followed by beryllium which in total has 4 electrons। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है बोरॉन which in total has 5 electrons। फिर गैस कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। काफी स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करते हैं, वो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स 4 काउंट करते हैं, लेकिन गैस वो गलत है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इन टोटल कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, followed by nitrogen which in total has 7 electrons, followed by oxygen जिसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स 2 मोर एलिमेंट्स ध्यान में रखने, फ्लोरीन इन टोटल हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड नियॉन इन टोटल हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो गैस ये हमारा एक टेबल है जो हमें ध्यान में रखना है। अब गैस हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखते हैं। गैस व्हाट इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14? तो गैस उस केस में ऑर्डर ऑफ एनर्जी थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं भी यहाँ पे पूरा ऑर्डर ऑफ एनर्जी आपको बता देता हूँ। गैस इस केस में इनिशियल पार्ट सेम है, यानी गैस इनिशियली सबसे लोएस्ट एनर्जी सिग्मा 1s फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 1s फॉलोड बाय सिग्मा 2s फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 2s। एंड गैस इसके बाद में थोड़ा सा जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो चेंज होता है। व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14 तो इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है वो आता है सिग्मा 2pz एंड गैस इसके बाद आ जाता है पाई 2px = पाई 2py। एंड फिर स्टूडेंट्स इसके बाद का जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो फिर से सेम रहता है। इसके बाद आता है पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py एंड गैस सबसे ज्यादा एनर्जी होगा सिग्मा स्टार 2pz का। तो गैस आप यहां नोटिस कर सकते हो दैट व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14 सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो रिवर्स हो गया इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस। तो गैस फर्स्ट केस जो था उसमें ये एनर्जी कम था और इसका एनर्जी ज्यादा था। अब इस सेकंड केस में गैस क्या है, रिवर्स हो चुका है। इस केस में सिग्मा 2pz का एनर्जी कम है एंड पाई 2px = पाई 2py इसका एनर्जी ज्यादा है। सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ एनर्जी व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14। अब गैस इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन।
सो गाइस ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 + 8 = 16। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 फॉलोड बाय सिग्मा स्टार 2s2। तो गाइस ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद केयरफुल रहना, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आता है सिग्मा 2pz, तो आई विल राइट सिग्मा 2pz2 फॉलोड बाय पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। हमेशा की तरह हम पहले 1 1 लिखेंगे, बट बिकॉज हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इसको फिर फिल करके 2 2 कर देंगे। एंड इसके बाद आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब बस हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो अगेन अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल हम लिख देंगे 1 1। तो गाइस दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इन टोटल हैज 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब गाइस यहां पे आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्या रीजन है? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इसीलिए गाइस ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो गाइस ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये सारे बॉन्डिंग है और बाकी के एंटी बॉन्डिंग है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर विल बी इक्वल टू 2। So guys, bond order is 2 in the case of oxygen because ऑक्सीजन एटम के बीच में guys डबल बॉन्ड होगा। अब स्टूडेंट्स इस केस में जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया था, we have 2 unpaired electrons and therefore guys यहाँ पे जो नेचर है इस सब्सटेंस का, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज गाइस यहाँ पे वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी गाइस ऑक्सीजन जो है उसका वीक अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एनर्जी अच्छे से देख लिया दोनों केसेस का। अब मैं बस आपको एक समरी देता हूँ। गाइस आप 10 इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है उसका आंसर ध्यान में रखना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1, उस केस में मॉलिक्यूल हो जाता है पैरामैग्नेटिक और गाइस इन टोटल इसके अंदर होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा, बस ये अगर हम समरी ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में टाइम बचेगा। एंड गाइस सिमिलरली 16 इलेक्ट्रॉन्स का भी आप ध्यान में रखो कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 2 एंड गाइस इस केस में अगेन द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक एंड गाइस इस केस में भी वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो वो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक ही होगा। लेकिन गाइस कभी-कभी अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है, जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में भी पैरामैग्नेटिक हो सकता है। ये दोनों केसेस हमने ऊपर डिस्कस किए, ये दोनों स्पेशल केसेस हैं, इसीलिए मैं इसको समराइजेशन में दोबारा बता रहा हूं। आप ध्यान में रखना कि 10 इलेक्ट्रॉन्स में पैरामैग्नेटिक होता है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर इज 1 एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स में फिर से पैरामैग्नेटिक होता है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इन दिस केस बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूं। अगर आप इस टेबल को याद रखते हो तो आपका एग्जाम में कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा। गाइस अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 आते हैं तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ये भी एग्जांपल हमने ऊपर देखा, दिस वाज द केस ऑफ नाइट्रोजन। अब गाइस इसके बाद आप थोड़ा नोटिस करना कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इफ यू हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2.5। मतलब गाइस हर बार जब आप एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से आप कम कर दो। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाउ इफ आई रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स बचे सिस्टम में तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होके 2.5 हो जाएगा। अगर मैं और इलेक्ट्रॉन को कम करके 12 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। Then if I have 11 electrons in the system, then the bond order is 1.5. And then if I have 10 electrons in the system, the bond order is 1. And guys आप ये 0 तक कंटिन्यू कर सकते हो। If I have 9 electrons in the system, the bond order is 0.5. And if I have 8 electrons in the system, the bond order is 0. और guys यही सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते गए। यानी guys अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा के 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर दूं तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। फिर गाइस अगर और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के 16 इलेक्ट्रॉन्स कर दूं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। मूविंग अहेड, इफ आई हैव 17 इलेक्ट्रॉन्स
तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 एंड फाइनली स्टूडेंट्स इफ आई हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। तो गाइस ये एक अच्छा शॉर्टकट है जिससे आपका एग्जाम में कैलकुलेशन टाइम बचेगा। सो गाइस ये कंप्लीट हुआ द थर्ड पॉइंट ऑफ today's lecture. Now let's move ahead to the fourth point और guys ये last point होगा। guys pi bonding molecular orbital and pi star bonding molecular orbital कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। तो guys suppose ये हमारा 2p/2py ये दो ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है। तो guys अगर ये दोनों का वेव फंक्शन ऐड होता है तो इससे बनता है pi bonding molecular orbital। वो guys दिखने में कुछ ऐसा रहेगा। We will have one lobe above the internuclear axis and we will have one lobe below the internuclear axis। guys इसमें आप नोटिस करना कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है above and below the internuclear axis। so we have high electron density above and below the internuclear axis। इसमें आप बस ये ध्यान में रखना that when two wave functions are added we will get bonding molecular orbital। तो guys इसका नाम होगा pi 2py bonding molecular orbital। so guys मैं आपको समरी देता हूं। ये हमारे दो वेव फंक्शन है which represent 2py and 2py। अगर ये दोनों वेव फंक्शन ऐड हो जाते हैं तो इसमें हमें मिलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये उसका शेप है। इसमें आपको ध्यान में रखना है दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एंड गाइस यहाँ पे है ना कई बार आप डायग्राम में देखोगे प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, ये रिप्रेजेंट करता है फेज डिफरेंस। ये हमें फेज बताता है गाइस, ये कोई चार्ज नहीं होता, ये प्लस माइनस बताता है फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे गाइस वापस से पॉजिटिव फेज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव फेज। सो दिस इज द शेप ऑफ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये तब बनता है जब आप दो वेव फंक्शन को ऐड करते हो। लेकिन गाइस अगर हमने इन दोनों वेव फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम टू वेव फंक्शंस 2py एंड 2py, तो गाइस इस केस में बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो। तो गाइस ये दिखने में कुछ ऐसा रहेगा जिसमें सेंटर में एक नोड बन जाता है। आप यहाँ नोटिस करना गाइस हमारे पास ऐसे 4 स्मॉल लोब्स बनेंगे और ये जो 4 स्मॉल लोब्स बन रहे हैं ये हमारे पास सेंटर में एक नोड बनाएंगे जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो गाइस दिस इज अ नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नोड वो लोकेशन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्चुअली 0। एंड गाइस दिस इज द शेप ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पाई टाइप का है। तो इसको मैं बोल दूंगा पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो गाइस आपको एक कंसेप्ट बस ध्यान में रखना है कि when two wave functions are added you will obtain bonding molecular orbital and this is the shape of pi bonding molecular orbital। and when two wave functions are subtracted you will obtain anti bonding molecular orbital and this is the shape of pi star anti bonding molecular orbital। guys यहाँ पे वापस फेज डिफरेंस में मेंशन कर देता हूँ, दिस इज प्लस माइनस एंड यहाँ पे प्लस माइनस एंड देन वी विल हैव माइनस एंड देन प्लस। तो गाइस दिस इज द एंटायर कंसेप्ट। अब गाइस इसके अलावा बस मुझे एक और कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। गाइस देखो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। तो बिकॉज नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगा। गाइस इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो पाई बॉन्ड्स ज्यादा होते जाते हैं और अगर पाई बॉन्ड्स में एक अच्छा ओवरलैप करवाना है तो दोनों एटम्स को नजदीक आना पड़ेगा जिस वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। वैसे मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमने ऊपर देखा था कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो गाइस बिकॉज नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है और अगर इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है तो एटम्स को ज्यादा नजदीक आना पड़ेगा साइडवेज ओवरलैप करने के लिए एंड इसीलिए गाइस इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन और बॉन्ड लेंथ में इसीलिए स्टूडेंट्स रिवर्स हो जाएगा, नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ इज एक्चुअली लेस देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन। सो गाइस इसी के साथ पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन इन दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।